हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे एक प्रोग्राम जिसमें हम चेक करेंगे कि दिया हुआ नंबर प्राइम नंबर है कि नहीं। सो हम क्या करने जा रहे हैं, राइट ए प्रोग्राम दैट चेक्स इफ अ गिवन इंटीजर इनपुट नंबर इज ए प्राइम नंबर। इफ यस, प्रिंट इनपुट नंबर इज ए प्राइम नंबर, अदरवाइज प्रिंट इनपुट नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर एक्सेप्ट द नंबर फ्रॉम द यूजर। तो पहले तो ये जान लेते हैं प्राइम नंबर क्या होते हैं। अ प्राइम नंबर is a natural number greater than 1 that has no positive divisor other than 1 and itself। मतलब वो नंबर जिसका डिवीज़न और या कि वो नंबर जो कि 1 से या इटसेल्फ से ही कंप्लीटली डिविजिबल होगा उसे बोलेंगे हम प्राइम नंबर। चलें पहला सैंपल रन देखते हैं। अगर इनपुट हमको 5 मिला तो आउटपुट क्या देंगे हम, 5 इज़ अ प्राइम नंबर। अब ऐसा क्यों? क्योंकि 5 जो है वो डिविजिबल है 1 और इटसेल्फ से, मतलब 1 से और 5 से ही डिविजिबल है कंप्लीटली। दूसरा सैंपल रन देख लेते हैं। अगर इनपुट हमको मिला 15 तो आउटपुट हमारा होगा 15 इज नॉट अ प्राइम नंबर। क्यों? क्योंकि 15 डिविजिबल हो जाता है भैया 1 से, 3 से, 5 से और 15 से, तो इसलिए 15 प्राइम नंबर नहीं है। Now what we are going to do, we are going to create a class. We have already started our project and the name of the project is YouTube Prime Number because I am recording this video for YouTube, इसलिए ये YouTube Prime Number नाम का हमने प्रोजेक्ट बना लिया है और इसके SRC में हम बनाएंगे एक नई जावा क्लास जिसको हम नाम देंगे प्राइम नंबर चेक। नाउ आवर क्लास इज क्रिएटेड और इस क्लास में अब हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे अपना मेन मेथड। सो जावा का मेन मेथड क्या होता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और वो एक आर्ग्यूमेंट लेता है स्ट्रिंग args। नाउ क्योंकि हमको इस यूज़र से इनपुट लेना है तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले बनाएंगे एक स्कैनर क्लास। ओके, और स्कैनर क्लास कहाँ से मिलती है भैया हमको, java.util.scanner से। तो हम स्कैनर क्लास का यूज़ कर रहे हैं, उसका एक ऑब्जेक्ट बना के और उसको नाम दे देते हैं भैया स्कैनर और न्यू स्कैनर। और हमारा सोर्स क्या है भैया, कीबोर्ड इनपुट चाहिए हमको, तो system.in से हमको कीबोर्ड इनपुट मिल जाएगा। हमारा स्कैनर का ऑब्जेक्ट बन गया है। अब हम यूज़र से मांग लेते हैं एक वैल्यू। सो system.out.println करेंगे और यूज़र को क्या बोलेंगे, एंटर एन इंटीजर वैल्यू। अब हम यूज़र से एक इंटीजर वैल्यू मांग रहे हैं। अब इस वैल्यू को स्टोर करना पड़ेगा, तो हमने बोला इंट इनपुट नंबर। हमने क्या दिया वेरिएबल का नाम, इनपुट नंबर, और हम स्कैनर का नेक्स्ट इंट मेथड यूज़ करके उसको अब रीड कर लेंगे। सो जो भी वैल्यू यूज़र डालेगा वो हमारे इनपुट नंबर के अंदर स्टोर हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, अब हमको चेक करना है इसकी डिविजिबिलिटी कि ये किन किन नंबरों से डिविजिबल है। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे 1 से और कहाँ तक जाएंगे, हम जाएंगे उस नंबर तक। और ये कितनी बार डिविजिबल होना चाहिए, 2 बार डिविजिबल होना चाहिए। तो हम क्या लेंगे, इंट काउंट डिविजिबल, एक काउंटर ले लिया हमने और उसको 0 से इनिशलाइज कर लिया। इस काउंटर के अंदर हम वैल्यू डालेंगे जितनी बार वो डिविजिबल होगा। अब हम यूज करेंगे एक फॉर आई लूप। तो हम एक फॉर लूप बना लेते हैं। फॉर इंट आई इक्वल्स टू, कहाँ से डिवीजन करना चालू करेंगे, 1 से, और आई की वैल्यू क्या रहनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू इनपुट नंबर रहनी चाहिए। और अब हम क्या कर रहे हैं, आई प्लस प्लस। अब हम क्या करेंगे इस फॉर लूप के अंदर, हम चेक करेंगे इफ द इनपुट नंबर इज डिविजिबल बाय आई। मतलब पहले हम चेक करेंगे कि वो 1 से है डिविजिबल, और इसी प्रकार से वो आई की वैल्यू बढ़ती जाएगी और हम हर नंबर से चेक करेंगे। अगर कोई नंबर किसी नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल होता है
तो उसका जो मॉड्यूलस डिवीज़न होता है उसका रिमाइंडर क्या मिलता है हमको, 0 मिलता है। अगर हमारा नंबर डिविजिबल हो गया है तो हम क्या करेंगे, हमारा काउंट डिविजिबल को हम इंक्रीमेंट कर देंगे। अब जितनी भी बार ये नंबर कंप्लीटली डिविजिबल होगा गिवन आई की वैल्यू से, जो आई की वैल्यू लूप में बढ़ती जा रही है उससे, तो हमारा काउंट डिविजिबल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब इस फॉर लूप के बाहर हम क्या करेंगे, हम चेक कर लेंगे। क्या चेक करेंगे, हमें मालूम है कि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से और इटसेल्फ से डिविजिबल होंगे कंप्लीटली। तो हमको मालूम है कि काउंट डिविजिबल की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा क्या आ सकती है, 2 आ सकती है प्राइम नंबर के केस में। ओके, प्राइम नंबर के केस में क्या आएगी, 2 आएगी। तो हम क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, इफ काउंट डिविजिबल इज इक्वल टू 2, अगर वो 2 के बराबर है तो हम अपना आउटपुट प्रिंट कर देते हैं। क्या कर देते हैं भैया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन से प्रिंट कर देते हैं। क्या करना है हमको, हमको बोलना है इनपुट नंबर जो है, इनपुट नंबर क्या है, इज अ प्राइम नंबर। तो ये हमने बता दिया आउटपुट में। और अगर काउंट की वैल्यू 2 के अपार्ट कुछ भी होती है तो हम एल्स में क्या लिख देंगे, एल्स में हम लिख देंगे फिर से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, हम क्या लिख देंगे, इनपुट नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर, ये मैसेज दे देंगे। ओके, तो ये हो गया है हमारा कोड रेडी। अब इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। पहले हम सैंपल रन की वैल्यू डालेंगे 5 और सेकेंड टाइम में हम 15 डालेंगे और दोनों के आउटपुट चेक करेंगे कि जैसा हमको मिलना चाहिए वैसा मिल रहा है कि नहीं। अब यहाँ देखिए हमसे ये मांग रहा है एक वैल्यू, हमने पहले डाली 5 तो हमें क्या मिल गया, 5 इज़ अ प्राइम नंबर। अब हम दूसरी वैल्यू डालते हैं, इसको दोबारा रन कर लेते हैं यहीं से। अब जब ये हमसे इनपुट मांगेगा तो हम दूसरी वैल्यू डालेंगे 15, 15 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। जैसा कि हमको मालूम है कि कुछ और प्राइम नंबर हैं तो उनको भी चेक कर लेते हैं। एक बार 2 को चेक करके देखते हैं, 2 के लिए क्या बोल रहा है, 2 इज़ अ प्राइम नंबर। एक बार 1 के लिए चेक करके देख लेते हैं, 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, यस 1 प्राइम नंबर नहीं है। पहला प्राइम नंबर 2 है, दूसरा प्राइम नंबर 3 है। ओके, सो एक बार फिर हम कोड देख लेते हैं हमारा। हमने क्या किया, स्कैनर क्लास ली, यूज़र को बोला एक इंटीजर वैल्यू डाल दो, उस इंटीजर वैल्यू को इनपुट नंबर में स्टोर करा लिया। फिर हमने एक वेरिएबल बनाया काउंट डिविजिबल और उसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया। इसमें हम गिनती करेंगे कि कितनी बार डिविजिबल हो रहा है। एक फॉर लूप लिया, नंबर की डिविजिबिलिटी चेक की और क्या किया, जब जब वो डिविजिबल होगा काउंट डिविजिबल को हमने बढ़ा दिया। फिर हम फॉर लूप के बाहर हम चेक कर रहे हैं काउंट डिविजिबल की वैल्यू हमको क्या चाहिए, 2 चाहिए। अगर 2 ही आ रही है तो वो नंबर प्राइम नंबर है, और 2 के अपार्ट कोई भी वैल्यू आ रही है तो वो नंबर प्राइम नंबर नहीं है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस प्राइम नंबर चेक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।